नवरत्न परिवार और बिजनेस हब ऑफ इंडिया की ओर से चले शांति की और विषय पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ वेस्टर्न डिवीजन के लिए एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के मुख्य वक्ता परम पूज्य नवरत्न कृपा प्राप्त आचार्य श्री विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब थे। साथ ही साथ अमित वर्मा नाथ हीलिंग के संस्थापक ने तनाव मुक्त जीवन के विषय पर विस्तार से मार्गदर्शन किया। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन संघ के मार्गदर्शन में हुए इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था कि जीवन में तनाव क्यों होता है, स्ट्रेस फ्री लाइफ को किस तरह जिया जाए, स्ट्रेस को लाइफ से किस तरह हमारे जवान दूर रखे, इस बारे में विस्तार से दोनों वक्ताओं ने बताया। आइए देखते हैं। तब जाकर के उसमें 17,000 क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। 17,000 में से भी कुछ ही व्यक्ति चुने जाते हैं जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है। आज मैं इस इंडिया के बेस्ट पर्सनों को यहाँ संबोधित करने जा रहा हूँ। आज हमारे इस आंगन के अंदर इस इंडिया के एकदम टॉप मोस्ट सीनियरिटी और एकदम जिम्मेदार सारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर आज मैं देखने को जा रहा हूँ। मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए आनंद की बात है। काफी कुछ मुझे आपसे चर्चा करनी है। भैया ये कब तक अपना तरीका करें? मैं एक 15 मिनट में जरूर बोलूँगा, लेकिन कुछ कार्यक्रम के पश्चात बोलूँगा। हमारे बीच में हमारे अमित जी वर्मा बड़ी योगा टीचर है, अद्भुत रूप से मस्तिष्क को संतुलित करने की बड़ी विधा जानते हैं। अमित जी से मैं आग्रह करूंगा वे पधारे और अपनी बातों को प्रस्तुत करें। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े गुरुदेव जिनकी दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, उन्होंने हमें अनुमति दी है आपके बीच में कुछ बोलने की। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, और मेरी कोशिश रहेगी कि चिंता को लेके जो कोई भी अवेयरनेस मैं आपसे शेयर कर पाऊँ, और कुछ प्रैक्टिस मेडिटेशन के द्वारा। इसके लिए एक स्पेशल मेडिटेशन होती है जिसको साइको स्पिरिचुअल मेडिटेशन कहते हैं। इन मेडिटेशन को करने के बाद तीनों डायमेंशन जैसे माइंड, बॉडी, सोल तीनों अलाइन हो जाती है और एनर्जी बैलेंस हो जाती है। जब एनर्जी बैलेंस हो जाती है तो आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। आइए इसकी प्रैक्टिस की जाए, कैसे वो मैं आपको गाइड करूँगा। धन्यवाद। इस मेडिटेशन को करने के लिए सबसे पहले बॉडी पोस्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप जिस पोजीशन में बैठे हैं उसी पोजीशन में बैठे रहें। लेग आपके अर्थ को टच कर रही है। स्पाइन को इरेक्ट कर लें और साथ ही साथ अपनी आइज़ को क्लोज कर लें। इनहेल एक्सेल करनी है कपल ऑफ टाइम्स। अस्थिरता बहुत ज़रूरी है। स्टेडीनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस मेडिटेशन। जब आप स्थिर हो जाएंगे तो इनहेल एक्सेल स्टार्ट करेंगे। इनहेल एक्सेल करने से आपके माइंड में चल रहे चैटरिंग बंद हो जाएंगे और फिर हम ये मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे।
पुण्यशालियों, अच्छा आप सभी को बोलना भी है जब बुलवाए तब, ताली भी बजानी है, वरना तो क्या है कि एसी चल रही है, आप थके पके आए गर्मियों से, ड्यूटी करके आए, कहीं नींद भी अच्छी लग सकती है, इसलिए आपको बराबर वक्त वक्त पर ताली बजानी है, वक्त वक्त पर हंसना भी है, एकदम फ्री माइंड, यहाँ कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, एकदम ओपन घर जैसा माहौल। और जब आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे तभी तो हम आपको रिलैक्स कर पाएंगे। और भजन के बाद भोजन भी है। हाँ पुण्यशालियों, मैंने एक बात सुनी है, जहां दो नदी मिलती है, जहां दो धाराएं मिलती है, वो तीर्थ स्थान कहलाता है। और आज शायद दो व्यक्तियों का यहाँ पर मिलन है, एक आप भी संत हैं, एक यहाँ पे भी संत बैठे हैं। आप में भी संत हैं, इनमें भी संत हैं, आप भी संत की तरह जीते हैं, ये भी संत की तरह जीते हैं, आपके जीवन में आचरणाएं भी संत की तरह होती है, इनकी भी आचरणा संत की तरह होती है। आप भी चाहते हैं समाज अच्छे से रहे, सुरक्षित रहे, आनंद में रहे, और ये संत भी क्या चाहते हैं, समाज सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे। आप लोगों की ड्यूटी के बारे में देखा है, आंखों से फील किया है, महसूस किया है, कोई बंधारण नहीं, कोई समय की पाबंदी नहीं, जहां मन पड़ा, जैसा ऑर्डर आया वैसा क्या कर लेते हम, उस ड्यूटी में लग जाते। संत भी हमेशा 24/7 समाज की सेवा में लगे रहते हैं। दो धाराओं का मिलन, और ये धाराओं का मिलन आज शायद यहाँ पर एक तीर्थ का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं। दो सोच समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं। पहले संत मिलन करते हैं, उसका मैसेज समाज में जाएगा। आज आप यहाँ पर बैठे हैं, आप कितने बैठे हैं मायने नहीं रखता, लेकिन दो धाराएं मिल करके जब निर्माण में आती है, जब वहां से कुछ बातें निकलती है, कुछ भावनाएं निकलती है, वो लोगों को मार्गदर्शित करती है। मिच्छामि दुक्कडम, आप सभी से माफी चाहूंगा, लेकिन लोगों के दिमाग में हमारे लिए और आपके लिए कहीं ना कहीं कभी कभी गलत धारणाएं बन जाती है। संतों के लिए भी लोगों को पता है, संत के पास जाएंगे, क्या करेगा संत क्या करेगा, हाथ जोड़ो, ये नहीं करना, हाथ जोड़ो, वो नहीं करना, आप ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे। लोग संतों के पास में भी जाने से डरते हैं, और कभी कभी शायद जितना हमसे डर नहीं लगता, उससे ज्यादा तो आप लोगों से लोगों को डर लगता है। ये हमारी वर्दी है और वो आपकी वर्दी है। आप आपकी वर्दी में लेकर के काम कर रहे हैं, हम हमारी वर्दी में लेकर के काम कर रहे हैं। दोनों का काम सिर्फ एक है, समाज राष्ट्र अच्छे से सुनिश्चित तरीके से सद्व्यवहार के साथ में बुराइयों को त्याग करके एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के अंदर आपका भी योगदान लगता है, हमारे संतों का भी योगदान लगता है। आज संपूर्ण भारत 75वें वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन एक सवाल है मेरा, आजादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन मन में ख्याल आता है, क्या सच में हम आजाद हुए हैं? जिस आजादी की बात बड़े जोर शोर से आज पूरा भारत गा रहा है, लेकिन मन में सवाल है इस बात का, क्या हम आजाद हुए हैं? क्या हमें हमारी विचारधाराओं ने आजाद कर रखा है? जिन मानसिकता ने हमें ग्रस्त करके रखा है, उन मानसिकता से हम आजाद हुए हैं, दुश्मनों से आजाद हुए, हम गुलामी से हटे। लेकिन एक गुलामी हटी, लेकिन हजारों गुलामियों ने हमको क्या कर लिया है, जकड़ के रखा। आज संतों से मिलन हुआ है, आज एक निश्चित करके जाना है, हमें आजाद होना है। दुश्मनों से हुए, लेकिन आंतरिक दुश्मनों से अभी हम क्या नहीं हुए हैं, आजाद नहीं। और संत वो मार्ग देता है, संत वो रास्ता दिखाते हैं, एक नई राह का, एक अच्छे मार्ग का, और वही मार्ग के लिए आज हम सब यहाँ पर क्या हुए हैं, एकत्रित हुए।
न तो आप हमको जानते हैं, न हम आपको जानते हैं, न आपका हमसे कोई परिचय, न हमारा आपसे कोई परिचय। लेकिन ऐसा कहते हैं कपड़े सब कुछ बोल देता। आपके कपड़े आपका परिचय देते हैं, हमारे कपड़े हमारा परिचय देते हैं। आपकी क्रिया आपका परिचय देती है, हमारी क्रिया हमारा परिचय देती है। तो बस ज्यादा कुछ ना कहते हुए कैसे हम अंदर से आजाद हो सकते हैं, हम कैसे शांति की राह पर चल सकते हैं, हम कैसे लोगों को परिवर्तित कर सकते हैं, लोगों में कैसे बदलाव आ सकता है, कैसे मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अंदर से एक खुशी को, एक आनंद को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। संसार जहां पर अस्त व्यस्त है, जहां पर पूरा संसार दुखों से घिरा हुआ है, ऐसे समय पर हम अंदर से कैसे हैप्पी रह सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम श्रवण करते हैं आचार्य गुरुदेव श्री विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा को, जिनको दीक्षा लिए, संन्यास लिए, संयम लिए, 40 से 45 साल जिनको हो चुके हैं, जिन्होंने मात्र 6 वर्ष की उम्र में ये जो संयम जीवन ग्रहण किया था, जिन्होंने अपार अपार शांति का अनुभव स्वतः जिन्होंने लिया है, उस गंगा के अंदर आप सभी को भी क्या करने वाले हैं, गुरुदेव डुबाने वाले हैं। बस इतना सा निवेदन है, सभी चीजों को विराम दीजिएगा। नो डाउट आप अभी भी कहीं ना कहीं फोन ड्यूटी होंगे, लेकिन आपके मोबाइल को थोड़ा सा विराम दे। आज आप संत के पास में आए। पारसमणि का नाम सुना आपने? पारसमणि, एक पारसमणि करके एक रत्न होता है। उस रत्न की खासियत होती है, यदि उससे लोहा स्पर्श कर दिया जाए, यदि पारसमणि से लोहे को उड़ा दिया जाए, तो पारसमणि में वो ताकत रहती है कि उस लोहे को वो सोना बना देती। क्या बना देती है? सोना। तो शायद कहीं ना कहीं हम लोहे की तरह हैं और संत सदगुरु भगवान वो पारसमणि की तरह है। हमारा लोहा किनसे टच करते हैं? इन संतों से टच करते, ताकि हम भी क्या बन जाए, हम भी सोने की तरह बन जाए। तो बस गुरुदेव के अमृत वचन श्रवण करेंगे, उसके बाद गुरुदेव आपको आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद में गुरुदेव के पास में चंदन का पाउडर जो शांति का प्रतीक है, उसके अंदर गुरुदेव जितनी भी मंत्र साधना करते हैं, संपूर्ण एनर्जी उस वाशक्ष, उसको वाशक्ष कहते हैं चंदन के पाउडर को, उसके अंदर संग्रहित की गई है। वन बाय वन आपको आना है। गुरुदेव के वाशक्ष को कहां पर ग्रहण करना है? अपने मस्तक पर ग्रहण करना है। जो पुरुष है वो गुरुदेव का स्पर्श कर सकेंगे, लेकिन जो लेडी कांस्टेबल या जो लेडीज पुलिस है वो कृपया दूर रहकर ही गुरुदेव के क्या करें, क्योंकि हम संतों का नियम है, गुरुदेव और हमको पुरुष छू सकता है लेकिन महिलाएं टच नहीं कर सकती है। तो बस चलिए अब श्रवण करते हैं गुरुदेव को और गुरुदेव की अमृत वाणी। हाँ, जिनको यदि वो मंत्रित वाशक्ष जब आपको चाहिए तो हम आपको दे देंगे। जब भी समस्या हो, जब भी बीमारी आए, जब भी आपको लगे बड़ा थका हूँ, बड़ा हारा हूँ, कहीं ना कहीं परेशानी मुझे परेशान कर रही है, बस वो थोड़ा सा लीजिएगा, भगवान का नाम, सदगुरु का नाम लेकर के अपने मस्तक पर उसको बस ऐसे कर लीजिएगा, बड़ी शांति का अनुभव होगा। तो चलिए गुरुदेव की बाकी की बातों को श्रवण। एक छोटा सा प्यारा सा दो शब्द में बोल रहा हूँ, अगर आप बोल पाए तो आप जरूर बोलिए। देना आशीर्वाद, देना आशीर्वाद, देना आशीर्वाद,
एक प्यारी सी सत्य घटना में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा, एक सवाल पूछिएगा, मैं पूछ रहा हूं, मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। आपसे अगर कोई रिक्वेस्ट करे तो आप रिक्वेस्ट पर गौर करते हैं या नहीं करते हैं? रिक्वेस्ट सर प्लीज कुछ कीजिए ना। आप करें या नहीं करें वो बात की बात है, आप गौर करेंगे कि नहीं करेंगे? किसी मोबाइल चोर ने आपसे रंगे हाथ पकड़ाने के बाद में रिक्वेस्ट करी, सर प्लीज छोड़ दीजिए ना। आप नहीं छोड़ेंगे, 100% नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसकी बात कम से कम एक बार क्या करेंगे? बोलो तो सही, एक बार तो सुनेंगे ना। कोर्ट का भी ये ऑर्डर है, मृत्यु की सजा प्राप्त करने वाले को भी अंतिम इच्छा का अधिकार है। कभी कभी जिंदगी में अत्यंत तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है, और टेंशन इसलिए होता है कि हम जिम्मेदारी हम स्वयं ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हम स्वयं ले लेते हैं। कभी कभी अगर जिम्मेदारी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिएगा, शायद आपका आधा टेंशन खत्म हो जाएगा। एक सत्य घटना घटी है सन 1963 की। शायद ये घटना दिल को झकझोर देगी। डॉक्टर मार्क हुआ था अमेरिका के अंदर, एक बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ था। आज से कोई 60 साल पहले कैंसर के मरीजों में कोई विशेष खोज नहीं हुई थी। कैंसर इज कैंसर, जिसमें कैंसर होता था, करीब करीब उस व्यक्ति की ये धारणा बन जाती थी कि ये केस खत्म हो गया, मृत्यु सुनिश्चित है, मरना तय है। डॉक्टर मार्क के हाथ में कुछ जादू है। देखिए, आप 3 स्टार हैं, कोई 2 स्टार है, कोई उच्च अधिकारी हैं, कोई कांस्टेबल है, आप कुछ भी हैं, लेकिन कुछ कुछ व्यक्तियों की गट्स होते हैं। कोई बड़ा अधिकारी भी कोई कार्य नहीं कर सकता है, कभी कभी वो एक छोटा सा अधिकारी भी काम कर सकता है। कुछ व्यक्तियों में हुनर होता है, कुछ व्यक्तियों में वो जादू होता है, कुछ व्यक्तियों में बात करने का एक सलीका होता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी की बात माने या ना माने, लेकिन पर्सनल वो व्यक्ति अगर बात करता है, एक मिनट में सामने वाला कन्विंस हो जाता है। ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी होता है? होता है। बड़ा अधिकारी बात करेगा, कभी कभी शायद हो सकता है कि वो बात खाली जाए, लेकिन जिस व्यक्ति में बोलने के गट्स होते हैं, अगर वो 2 मिनट रिक्वेस्ट करेगा, 1 मिनट में सामने वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर लेगा। डॉक्टर मार्क ने वो गट्स थे, पता नहीं ईश्वर ने उनको कोई शक्ति दी थी। जिस व्यक्ति को वो ऑपरेट करते थे, किसी भी स्थिति में वो ठीक हो जाता। ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन उस व्यक्ति में पता नहीं कोई गट्स थे, कोई ईश्वरीय वरदान था, और वरदान ऐसा था कि वो हाथ में लेते ही फोन हो जाता है। और सफलताएं व्यक्ति नहीं बचा सकता। नए व्यक्ति को करोड़ रुपए मिल जाए, नहीं बचा सकता। चोर की चोरी अक्सर इसलिए पकड़ा जाती है कि वो चोरी का माल हजम नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं वो ट्रेस हो जाता है, कहीं ना कहीं वो ओपन हो जाता है। सफलता पचाना हर व्यक्ति के बस में नहीं। डॉक्टर मार्क सफल हो चुके थे, और इसीलिए उनको अहंकार आ गया। उन्होंने एक सवाल ईश्वर पर खड़ा करना चालू कर दिया था, इस सृष्टि में ईश्वर कहां है? भगवान को देखा है क्या? भगवान है ही नहीं। झूठी बातें हैं, फालतू बातें हैं,
न तो कोई ईश्वर है, न तो कोई अल्लाह है, न तो कोई कुछ नहीं है। ये धर्म गुरुओं ने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए सारा नाटक रचा हुआ। डॉक्टर मार्क नास्तिक बन गया। एक दिन की घटना है, बड़ी प्यारी सी घटना है। सुबह सुबह 8 बजे डॉक्टर मार्क अपनी अपॉइंटमेंट डायरी चेक कर रहा था। अचानक उसकी निगाह पड़ी, आज 1 बजे यहां से 300 किलोमीटर दूर किसी शहर में डॉक्टरों के बहुत बड़े सम्मेलन में उसको चीफ गेस्ट के रूप में जाना है और उसको वहां पर मुख्य भाषण देना। डॉक्टर मार्क के लिए प्रतिष्ठा का सवाल, डॉक्टर मार्क के लिए इज्जत का सवाल। डॉक्टर मार्क ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और अपना हेलीकॉप्टर निकालने के लिए आदेश दिया। आज मेरी कॉन्फ्रेंस है, अगर आज की कॉन्फ्रेंस अगर सक्सेस जाती है तो शायद दुनिया में मेरा और डंका बच जाएगा, मेरा और नाम हो जाएगा। सेक्रेटरी ने पायलट को बुलाया, पायलट 10 मिनट में लोड करके आया। सॉरी सर, सॉरी, अपने हेलीकॉप्टर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उस टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते हेलीकॉप्टर सर नहीं उड़ सकता। उड़ भी जाएगा तो 300 किलोमीटर जाना और आना इतनी रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कार लाओ, कार मंगाओ, कार से हम जाएंगे। कार लाई गई, ड्राइवर लाया गया। वर्ल्ड की बेस्ट कार थी, बेस्ट ड्राइवर था। जर्नी उनकी चालू हुई, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे सब कुछ कुशल मंगल चला। मंजिल में कुछ ही टाइम बचे थे, पहुंचने में थोड़ी सी कुछ देर थी। 25, 50, 100 किलोमीटर से ज्यादा था, रन बाकी नहीं था। और अचानक अमेरिका के अंदर बर्फबारी हुई, भयंकर बर्फबारी हुई, अत्यंत बर्फबारी हो गई। रास्ता डिस्टर्ब हो गया। उस टाइम इतने आधुनिक संसाधन नहीं थे, रास्ता भटक गए। डॉक्टर मार्क घूमने लगा, ड्राइवर उलझने लगा, कभी इधर जाता कभी उधर जाता। इस स्टाइल से, इस स्पीड से जानी थी गाड़ी, नहीं पहुंच पाई और अचानक वो रास्ता डाइवर्ट हो गया। जहां जाना था वो मंजिल छूट गई, कहीं और निकल गए, पता ही न चला। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम सोचते क्या है, अक्सर होता क्या है। इंसान टिकट कहीं की लेता है, उतर कहीं और चला जाता है, नींद आ जाती है। और आप तो RPF वाले सारे अधिकारी लोग हैं, व्यक्ति की नींद में ही पता नहीं कहां से कहां मंजिल पहुंच जाती है। वो डॉक्टर मार्क बड़ा अहंकारी था, लेकिन अहंकार उसका चूर हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया, मंजिल उसकी पहुंच नहीं पाई। 1 बजे जहां पहुंचना था, 1 बजने के बजाय 4 बज गई, 5 बज गई, 6 बज गई, लेकिन मंजिल ना आई। पता नहीं कितने रास्ते बदले, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। उनकी कॉन्फ्रेंस तो दूर चली गई, खाने के फोड़े हुए, भूख लगी। डॉक्टर ने सर पटकते हुए कहा, भाई अब जो होना था हो गया, कुछ कर नहीं सकते, रास्ता हम भूल चुके हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, भयंकर बर्फबारी चल रही है, कोई इंसान भी मिल नहीं रहा है, मोबाइल की उस टाइम पर सुविधा थी नहीं। एक काम करें, कुछ खोजें। अचानक रास्ते जहां जा रहे थे, एक पत्थर आया, पत्थर के साथ टकरा करके गाड़ी वहीं पर रुक गई। देखा एक छोटी सी पहाड़ी थी, सेक्रेटरी नीचे उतरा, एक छोटी सी पहाड़ी थी, एक झोपड़ी वहां पर थी, झोपड़ी में धुआं निकल रहा था और धुआं निकलने का मतलब इंजन चालू। कभी कभी हम स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग का मतलब क्या होता है, इंजन चालू है, एक उसका अर्थ ये होता है। दूसरा अर्थ अगर कहीं झोपड़ी में से धुआं निकलता है, इसका मतलब खाना बनने की प्रक्रिया चालू है। वो प्रक्रिया तो
स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन ये प्रक्रिया जो है ना भैया, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत ज्यादा हानिकारक है। इस विभाग के, इस डिपार्टमेंट के मेरे एक अधिकारी हैं जो इसके ऊपर प्रतिबंधित करते हैं, जिन्होंने केस लड़ा था। वो हमारे देवांग शाह करके अहमदाबाद के बहुत बड़े वकील हैं, जिन्होंने इस सिगरेट के ऊपर ये हानिकारक है ऐसा लिखवाने में कोशिश की थी। तो एक वो आदत होती है कि जो स्ट्रेस को और बढ़ाती है। एक बहुत बड़ा हम लोगों में भ्रम फैला हुआ है। सिगरेट पीने से, स्मोकिंग करने से टेंशन फ्री हो जाता है। एक दूसरा भी भ्रम हो जाता है कि 2 पेग चढ़ाने से, पूरा ड्रिंक कर लेने से व्यक्ति एकदम रिलैक्स हो जाता है। जिंदगी में आज दिन तक कभी ऐसा हुआ नहीं। जिंदगी में आज दिन तक ऐसा कभी हुआ नहीं। मैंने सुना है कि 2 पागल आपस में बात कर रहे थे। एक पागल ने कहा कि तू कौन है? बोले मैं ड्राइवर हूं। क्या बात है, ड्राइवर? हाँ। बोले मैं भी ड्राइवर हूं। बोले तू कैसे गाड़ी चलाता है? बोले बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता हूं। बोले तू? अरे मैं भी बहुत जोर से स्पीड से तो गाड़ी चलाता हूं। दूसरे ड्राइवर ने पूछा उस पागल से कि ये बता कि जब तू गाड़ी चलाता है, सामने से कोई गाड़ी फुल स्पीड से आती है, तब तू क्या करता है? उसकी लाइट रोशनी आदि आती है, तब तू क्या करता है? कुछ नहीं करता हूं। पर करता क्या है? बोले हाथ बंद कर लेता हूं। टेंशन फ्री। सारी टेंशन का है? अरे बोलो तो सही, सारी टेंशन कहां का है? आंखों का ही सारा टेंशन है। मैं आंखें बंद कर लेता हूं, बाकी खत्म, टेंशन फ्री। कुछ दिखेगा तो कुछ टेंशन दिखना ही बंद। शायद इस पागल की बात पर हम लोगों को हंसी आ रही है, लेकिन कभी कभी आप तो सारे सज्जन लोग हो, आपका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन आपके संपर्क में आने वाले जितने भी दुर्जन लोग हैं, उन लोगों को इस बात के लिए जरूर समझाना, ये कहानी जरूर बताना कि ये शायद पागल की कहानी हम लोगों को समझाने के लिए हो सकती है, लेकिन सच तो यह है कि शराब, स्मोकिंग, नशा ये भी उस पागल की तरह है जो बोल रहा है कि जब एक्सीडेंट की नौबत आती है तब मैं आंखें बंद कर लेता हूं, आंख दिखेगा ही नहीं, बात खत्म। टेम्पररी, थोड़े टाइम के लिए आपकी नसें, आपका मस्तिष्क हो सकता है रिलैक्स हो जाता है। जैसे आपका सर दुख रहा है, पूरा एक गोली लेते हैं आप, डिस्प्रिन की गोली लेते हैं, आपका दर्द, पेन किलर दवाइयां आप लेते हैं, और पेन किलर दवाइयां क्या करती जानते हो आप? दर्द मिटा देगी? दर्द मिटाएगी? नहीं मिटाएगी। लेवर कभी नहीं हो सकता। क्या करेगी जानते हैं आप? केवल मस्तिष्क तक वो संदेश पहुंचने की जो प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को खत्म कर देगी। आपको फीलिंग हो जाएगा कि दर्द बंद हो गया, दांत दुख रहा था, गोली ले ली, बंद हो गया। बंद नहीं हुआ, दर्द तो वैसा का वैसा है, लेकिन दर्द को महसूस करने की जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया नष्ट हो गई। शायद नशा यही करता है। मेरी बात चल रही थी डॉक्टर मार्क कि ड्राइवर ने, सेक्रेटरी ने देखा कि झोपड़ी में से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। और जब धुआं निकल रहा है मतलब कुछ संभावना है। सेक्रेटरी गया उस किसान के पास, हाथ जोड़े, सर एक काम करेंगे, हमारे बहुत बड़े साहब आए हैं, बहुत बड़े साहब हैं, रास्ता भूल चुके हैं, बहुत भूखे हुए हैं, बहुत प्यास लगी है, बहुत भूख लगी है, सर आप उनको भोजन करा देंगे? किसान ने यस कहा, कोई दिक्कत नहीं, लाइए, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। सेक्रेटरी ने कहा सर पैसे की चिंता मत करो, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। पैसे तो मैं लूंगा नहीं, केवल उनको भोजन कराऊंगा। आए डॉक्टर मार्क आए, सेक्रेटरी आया, ड्राइवर आए, तीनों आए, हाथ धोए, खाना बिल्कुल तैयार था, एकदम रेडी था। और जहां खाने की तैयारी कर रहे थे, उस गरीब
किसान ने कहा कि सर प्लीज खाना खाने के पहले मेरे इस घर का कानून है, और कानून ये है कि आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर प्रेयर करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रेयर करनी पड़ेगी। डॉक्टर मार्क झिलाया, सुबह से दिमाग डिस्टर्ब था, इस जर्नी ने और डिस्टर्ब कर दिया था। बोले किसकी प्रार्थना, किसकी प्रेयर? बोले सर भगवान की प्रार्थना करनी पड़ेगी, गॉड की प्रार्थना करनी पड़ेगी। बोले आपने देखा है गॉड? आप जानते हो गॉड को? किस गॉड की बात कर रहे हो? जिस गॉड को देखा नहीं उसकी प्रेयर कर रहे हो? गरीब किसान ने कहा सर ये सब तो मैं नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि अगर आपको खाना खाना हो तो क्या करना पड़ेगा? गॉड है नहीं है ये आप बड़े समझदार हो, मैं तो अनाथ हूं, मैं तो ज्यादा समझदार नहीं हूं, मैं तो गरीब व्यक्ति हूं, मैं बुद्धि भी ज्यादा मेरे में नहीं है, पढ़ा लिखा तो हुई नहीं मैं, ये सब घटना तो मैं नहीं समझता हूं, पर मैं इतना समझता हूं कि घर किसका है? मेरा है। ये घर मेरा है, ये खाना मेरा है, यहाँ की सिचुएशन मेरी है। अगर आपको मेरे घर में मेरा खाना खाना है तो उसके लिए क्या शर्त क्या है? आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। इतना बड़ा डॉक्टर मार्क चिल्लाया, मरता क्या नहीं करता। बड़े बड़े रुस्तम, बड़े बड़े जाबाज और बड़े बड़े शेर खां आपके सामने बकरी की तरह गिड़गिड़ाते आपने देखे होंगे। आपका रोज का ही ये काम है। सारी दुनिया में होशियारी फाकने वाले, सारी दुनिया में मोबाइल से चलाने वाले आपकी शिकंजे में आते हैं, तब वो शेर भी गरीब अल्लाह की गाय बन जाता है, हाथ जोड़ने लग जाता है, उसकी लैंग्वेज पूरी यू टर्न हो जाती है, इतनी रिस्पेक्टेड होती है, इतनी प्यार भरी होती है, फर करके उसकी चीखें सुनती। थोड़ी देर पहले झगड़ा करने वाला व्यक्ति, थोड़ी देर पहले गाली गलौज करने वाला व्यक्ति, माराकुटी करने वाला व्यक्ति, एकदम हाइपर टेंशन वाला व्यक्ति जब आपके सामने खड़ा रहता है, दुनिया में उससे अच्छा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इंसान होता है, इंसान होता है, व्यक्ति मजबूरी से सब कुछ करता है। डॉक्टर मजबूर हो गया, डॉक्टर मार्क खड़ा हो गया, उसने कहा भैया तू जैसा बोलूंगा मैं कर लूंगा, मजबूरी में फंसा हुआ हूँ, भूख भयंकर लगी है, सुबह से कुछ खाना खाया नहीं, तू बोले वो प्रार्थना कर लूं। बोले खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, प्रेयर करी, प्रार्थना करी। 5 मिनट तक उस किसान ने प्रेयर करवाई, और प्रेयर करने के बाद में बोला कि सर आप बैठ जाइए, आप खुशी से खाना खाइए। नीचे बैठा, डॉक्टर मार्क नीचे बैठा। अचानक उसने हाथ डाला खाने में, अचानक उसने एक सवाल पूछ लिया, भैया किसान एक बात का मुझे जवाब देगा, ये प्रेयर, ये प्रार्थना तू किसके लिए करवा रहा है? किसान ने आंख में आंसू लाए, उसका मुंह एकदम उदास हो गया, उसका चेहरा एकदम फीका हो गया, उसकी आंख में आंसू टपक गए। बोले सर वो कोने में है ना, झोपड़ी के कोने के अंदर वो खटिया पड़ी है, तो उस खटिया में मेरा एक का एक बेटा है सर। सर उसको 6 महीने पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ है। ओह कैंसर, यस कैंसर। फिर क्या हुआ कि सर मेरी जितनी हैसियत थी, मेरी जितनी औकात थी सर, मैं हॉस्पिटल में ले गया, डॉक्टर के पास ले गया। फिर क्या हुआ कि सर सारे डॉक्टरों ने मुझे एक ही बात कही, इस पूरी दुनिया में एक ही डॉक्टर ऐसा है, एक ही डॉक्टर ऐसा है कि इस कैंसर का क्या कर सकता है? इलाज कर सकता है। ओहो कौन है वो डॉक्टर? डॉक्टर सर डॉक्टर मार्क है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है सर। फिर क्या हुआ कि सर वो तो बड़ा आदमी है सर, मैंने उसकी जांच निकलवाई, मैं बिक जाऊं, मेरा पूरा खानदान बिक जाए, मेरी झोपड़ी बिक जाए सर, लेकिन उसकी एक टाइम की अपॉइंटमेंट भी मेरी औकात नहीं है कि मैं उसको मिल सकूं। फिर क्या हुआ कि बस सर उस दिन से मैंने प्रेयर करना चालू करी है भगवान को मैंने बोला है कि मेरे परमात्मा या तो तू मेरे बेटे को तेरे पास बुला ले, और या तो डॉक्टर मार्क को मेरी दहलीज पर खड़ा कर।
डॉक्टर मार्क खड़ा हो, भाई प्लीज आई एम सॉरी, जिस मार्ग के लिए तू 6 महीने से प्रार्थना कर रहा है, जिस मार्ग के लिए तूने मेरे को खड़े करवा करके प्रार्थना करवाई, भैया वो मार्ग और कुछ नहीं है, वो मैं खुद ही मार्ग हो भैया। लेकिन आज तेरे भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। तेरे बच्चे का तो इलाज में बात न करूंगा, लेकिन सचमुच में मेरे जैसे नास्तिक व्यक्ति को तेरे माध्यम से तेरे भगवान ने मेरा इलाज कराया है। तेरे ही भगवान ने मेरा हेलीकॉप्टर बिगाड़ा, तेरे ही भगवान ने एटमॉस्फेयर पूरा चेंज किया। भाई तेरे ही भगवान ने तेरे ही घर के आगे मेरी गाड़ी को रुका। तो तेरे ही भगवान थे जो तेरी लिस्ट पर डॉक्टर मार्क पड़ा किया। आई एम रॉन्ग, मैं गलत था, मैं सोच रहा था भगवान है नहीं, मैं सोच रहा था ईश्वर नहीं है। लेकिन आज मैं मानता हूं इस दुनिया में, इस सृष्टि में ईश्वर नाम की कोई दिव्य शक्ति है, कोई दिव्य ताकत है जो सारी सृष्टि को संचालित कर रही है। पर मुझे माफ कर देना, मैं वही डॉक्टर मार्क हूं। खाना तो बाद में होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले मैं तेरे बेटे को चेक करूंगा और तेरे माध्यम से मेरी जो सद्बुद्धि आई वो सारी दुनिया को बताऊंगा। कहानी खत्म होती है साहब, कहानी समाप्त होती है, हमारी कहानी चालू होती है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, जब आप स्ट्रेस में हो, जब आप तनाव में हो, जब आप चिंता में हो, 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद करके प्रेयर करना। आप जिस खुदा को मानते हो खुदा से प्रार्थना करना, जिस परमात्मा को मानते हो उस परमात्मा से प्रार्थना करना। कोई गुरु के बंदे हैं तो गुरु से प्रार्थना करना। आपकी श्रद्धा में जो भी आपके ईश्वर हो, एक बात समझ लो, इंसान ईश्वर कभी नहीं हो सकता, इंसान कभी बड़ा नहीं हो सकता, इस इंसान कभी महान नहीं हो सकता। इस दुनिया में सिकंदर नाम की कोई चीज थी नहीं। अगर सिकंदर कोई था तो उस व्यक्ति का वक्त सिकंदर होता है। बात सारी दुनिया में सिकंदर या बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। समय समय का खेल है, तकदीर तकदीर का खेल है। जिस व्यक्ति का समय बलवान होता है सारी दुनिया उसको सिकंदर के रूप में जानती है। लेकिन जिस दिन समय खत्म हो जाता है, इससे कई सिकंदर रोड पर भटकते हुए नजर आते हैं। आज मैं ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। इतने प्यार से, इतने दिल से आप सब पधारे हैं। जिंदगी में, दुनिया में प्रेयर से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, प्रार्थना से जिंदगी में बड़ी कोई चीज नहीं होती है। आपने कुछ भी किया हो, ईश्वर हमेशा आपके परफॉर्म करने के लिए तैयार है। ईश्वर हमेशा आपको माफ करने के लिए तैयार है। ईश्वर हमेशा आपका हाथ थामने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको पुकारना पड़ेगा। अगर आपके पास भी अगर कोई रिक्वेस्ट करने के लिए आता है तो हमारा दिल भी एक बार तो पसीज जाता है। तो अनंत करुणा निधि परमात्मा है, वो अनंत करुणा युक्त भगवान है, उसका दिल क्यों ही पसीजेगा। स्ट्रेस, चिंता, तनाव आदि को शांत करने के लिए जब भी आपको समय मिले तब प्रार्थना के माध्यम से अपने स्ट्रेस को आप शांत कर सकते हैं। आज इतने प्यार से, इतने प्रेम से आपने हमको जैन संतों को सुना। मैं इसके लिए आपके भीतर में बैठे हुए परमात्मा को नमन करता हूँ। एक संदेश में अंतिम आपको देना चाहता हूँ, किसी की दुआ हमेशा आपको काम आएगी, किसी की दुआ हमेशा आपको काम आएगी। ईश्वर ने हमारा स्ट्रक्चर जो बनाया है ना, वो शाकाहार के लिए। ईश्वर ने हमारे जो स्ट्रक्चर बनाया है, हमारे जो दांत बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं? शाकाहार के लिए बनाए हैं। आप जितने मांसाहारी पशु हैं उनके दांत देखिए, हमारे दांत देखिए, गाय के दांत देखिए, भैंस के दांत देखिए, घोड़े के दांत देखिए, जितने भी शाकाहारी जीव है उनके दांत देखिए। इंसान कभी मांसाहारी नहीं हो सकता। उसकी संरचना ऐसी नहीं है, उसकी आंख ऐसी नहीं है। मांसाहारी जितने जीव है उनकी जितनी आंतें हैं वो बड़ी होती है, हमारी आंख बड़ी नहीं होती है, हमारे लिए वो पचने के योग्य नहीं होती है। एक दूसरी बात, जिंदगी में किसी बकरे का मांस हमने खाया,
इन केस आप क्या समझते हैं, उस बकरे को कोई बीमारी नहीं होगी? क्या पता उस मुर्गी को कौन सी स्वाइन फ्लू हो, पता नहीं उसको कौन सा कैंसर हो, पता नहीं उसकी क्या बीमारी हो, वो बीमार पार्ट हम खा रहे हैं, हमको मालूम नहीं है, हमको पता नहीं है उसकी कौन सी बीमारी है और उसका कौन सा बीमार पार्ट हम खा रहे हैं। तो अगर वो पार्ट अगर हमारे पेट में गया तो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं हमारा मस्तिष्क डैमेज होगा, हमारी विचारधारा डैमेज होगी, हमारा स्ट्रक्चर शरीर का डैमेज होगा। आइए स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए शुद्ध आहार अपनाएं, ईश्वर को आहार करें। हे ईश्वर, तूने इस लायक हमको समझा, तूने हमको चांस दिया, तूने हमको मौका दिया। लाखों लोग लाइन में थे लेकिन आपका नंबर आया। शुक्रगुजार है आप सभी। हजारों व्यक्ति इंतजार में थे, वो सारे के सारे ले गए और आपको ड्यूटी लग गई, आप परीक्षा में पास हो गए। जिंदगी में धन्यवाद देना कभी मत भूलना, ईश्वर को धन्यवाद देना, परमात्मा को धन्यवाद देना। हे ईश्वर, तेरी बहुत कृपा हुई। हे ईश्वर, मैंने जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा तूने मुझे दिया। हे ईश्वर, तेरी करुणा मेरे पर यकीन बनी रहे। अगर ये सोचेंगे जिंदगी में कभी हमको गरूर नहीं आएगा, जिंदगी में हमको कभी घमंड नहीं आएगा, हम हमेशा परमात्मा के प्रति नतमस्तक रहेंगे। आज जैन संत को आपने सुना है, जैन आचार वाले संतों को आपने सुना है, भगवान हवीर की परंपरा को धारण करने वाले संतों को सुना है। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप सब हाथ जोड़िए। 1 मिनट के लिए आप सबको खड़ा होना है। 1 मिनट सब खड़े हो जाइए, 1 मिनट सब खड़े हो जाइए। हाथ ऊंचे कीजिए, थोड़े से हाथ ऊंचे कीजिए, हाथ ऊंचे कीजिए। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सेत्राणं, नमो आयरियाणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। एसो पंचनमुकारो सर्व पावकनाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयरियाणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। एसो पंचनमुकारो सर्व पावकनाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। एक मिनट रह जाइए, 1 मिनट रह जाइए, 1 मिनट रह जाइए। अच्छा, आप में से कोई 1 मिनट के लिए कोई बोलना चाहता है? आप में से कोई बोलना चाहता है? कोई भी सर आप बोलना चाहते हैं? बोलेंगे कोई भी? कोई शब्द आपको अगर कोई प्रश्न हो तो आप बता रहे हैं? हाँ जी, आप बता रहे हैं, फिर आप बता रहे हैं। एक मिनट भाई जी, ये वाला यहाँ पर आ जाइए आप। सर आप बताइए तो थोड़ा सा आगे करो। मेरा नाम दिनेश यादव है, मैं बोरीवली में इंस्पेक्टर हूँ। गुरुजी का मैसेज आया कि हमको मीटिंग अटेंड करनी है, तो मेरे एक जवान ने कहा सर हम स्पेस के लिए जा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? बोले सर सुबह 6 बजे दौड़ने के लिए बुलाया और अभी 3 बजे ड्यूटी हो पूरी, तो मैसेज आया कि आपको वहाँ जाना है। तो सर यही तो तनाव है। तो गुरुजी ने बताया कि अब वो 6 बजे जाएगा घर, वो चलाओ तो वो बैठा जरूर है यहाँ पे, लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं 3 बजे ड्यूटी खत्म थी और मैं 6 बजे तक यहाँ बैठा हूँ। तो इस तनाव को गुरुजी कैसे दूर करेंगे?
प्रैक्टिकल किए। 100%। जो मैं कोर्ट से जब निकला वो मेरे सामने नहीं बोला, धीरे से पीछे से बोला। मेरे को सुन गया था, उसको ध्यान नहीं आया कि सामने सुन ली ये बात। वो ही तनाव है। तो पुलिस डिपार्टमेंट में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो इस मामले में नहीं 100% आज आपने जो बताया है कि जिस परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति के लिए धन्यवाद देकर के उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि एक इच्छा से करेंगे तो भी करना है, अनिच्छा से करेंगे तो भी करना है। तो रिलैक्स के साथ करेंगे तो जरूर से ये अच्छा होगा। और किसी कुछ कहना है? और किसी कुछ कहना है? कोई बोलना चाहता है भाई? हमारे पास 2-3 मिनट और है। हाँ जी, हाँ जी, आइए आइए आइए, केवल 1 मिनट। आइए प्लीज साइलेंट। हाँ जी, मेरा नाम नाहर सिंह है, मैं इंस्पेक्टर दादर हूँ और मैंने गुरुजी के प्रवचन सुने। हमको पता चला था कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे कुछ ऐसा प्रवचन होगा, तो अपने को चलना है। हमारे कलीग दोस्त ने बताया भी कि एक जवान को ये टेंशन थी कि भी ड्यूटी कर रहे हैं, फिर जो वहाँ जाना है, उसके बाद सुबह दो। गुरुजी के प्रवचन मैंने सुने और जो मैं सार समझ पा रहा हूँ वो ये समझ पा रहा हूँ कि जीवन में तो काम बढ़ते ही जाएंगे, जवाबदारियां बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि साधु ये भी है, साधु अपन भी है। इन्होंने अपनी पूरी दुनिया छोड़ के अपने को सुधारने के लिए ये रूप धारण किया है, बहुत बड़ा त्याग है। और अपन लोगों ने भी अपना परिवार छोड़ के पूरे समाज का सेवा करने का जो रोल लिया है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा त्याग है। दोनों अपनी जगह बहुत बड़ी एक ड्यूटी है, लेकिन गुरुजी ने उसका एक जो रूट बताया है वो ये बताया है कि आप सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो, अपना कर्म करो और प्रेयर करो, सब कुछ ठीक होगा। कई लोग ऐसे बैठे हैं जो अपने साथ पढ़े थे, जो अपने साथ फॉर्म भरे थे, जो अपने इसी जगह आने चाह रहे थे, उनको कोई जगह नहीं मिली। वी ऑल आर वेरी लक्की कि हम सेलेक्ट हुए और यहाँ तक आए। तो अपने को अपनी ड्यूटी पे फोकस देते हुए खुशी खुशी काम करना है। जब आप उसके नेगेटिव पार्ट की तरफ देखना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उसके पॉजिटिव पार्ट की तरफ देखना शुरू कर दोगे तो मेरा मानना है गुरुजी स्ट्रेस खत्म हो जाएगा जी। तो इस प्रवचन में अपन सबको आने का मौका मिला, तो मैं सबकी तरफ से गुरुजी का धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आपने अच्छी बात बताई, अच्छी सोच बताई। हम इस सोच को लेके आगे जाएंगे और उसका अनुसरण करेंगे और अपने बच्चों में, परिवार में और समाज में इसका विस्तार करेंगे। थैंक यू। आज हमारा समय परिसमाप्ति की ओर है। यहाँ से आप सभी को हाईटी के लिए नीचे जाना है। हाईटी के जाने के पहले ये जो चंदन का दोस्तों, आप सब जैसा कि उज्जवल भारत समाचार के फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं कि जैन संत मुनि इस प्रक्रिया में हमने कई साधनाएं करी इसके ऊपर। और जैसे इलेक्ट्रिक को वहन करने की शक्ति धातु में होती है, उसी प्रकार से मंत्रों को वहन करने की शक्ति चंदन में ही होती है। ये चंदन हम आपको प्रदान करेंगे। आप जब भी इसको स्पेस जैसा लगे आप ग्रहण करेंगे। चंदन है, कोई जादू टोना कुछ नहीं है, कोई भभूतियों को कुछ नहीं है। ये एकदम साइंटिफिक, ये जो भी चीज है वो एकदम साइंटिफिक है, कहीं से कहीं तक भी। इसमें अन्य कोई पदार्थ नहीं है और इसको सर पर लगाने से अत्यंत पवित्रता महसूस होती है। हाँ जी।
जो गुरु जी कुछ कहना चाहते हैं। जी हमारे बीच आरपीएफ से कुछ महिला कांस्टेबल्स भी हैं, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी। और अगर आपके कुछ दोस्तों यहाँ पे आरपीएफ जो है मुंबई रेंज के आरपीएफ के पदाधिकारी कांस्टेबल सारे लोग आए हैं और जैन मुनि जो है यहाँ पे का प्रवचन सुना। आपको बता दें कि श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन संघ के तत्वाधान में नवरत्न परिवार व बिजनेस हब ऑफ इंडिया द्वारा रेलवे सुरक्षा बल के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका नाम है चले शांति की ओर, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में श्री नवरत्न कृपा प्राप्ति आचार्य और अमित वर्मा जो कि नाथ हीलिंग के सीएमडी हैं, अपने हीलिंग से ये बताते हैं कि अपने स्ट्रेस को कम कैसे करें। सब बोलना था। हमारे बीच आईपीएफ श्री संतोष यादव सर, श्री नाहर सिंह जी और दिनेश यादव सर बोरेवली पुलिस स्टेशन से, आप तीनों से निवेदन है कि कृपया आगे बता रहे। आपसे मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, खूब अच्छा लगा। इस तरीके से चंदन का लेप जो है, चंदन जो है वो संत मुनि की तरफ से जितने भी पदाधिकारी हैं उनका किया जा रहा है, आशीर्वाद स्वरूप में दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये सारे लोग जो हैं वो आए और संत मुनि श्री विश्व रत्न सुरक्षा जी महाराज ये हैं, धीरे एक एक करके आरपीएफ के जो भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे आकर आशीर्वाद ले रहे हैं हमारे यहाँ पे आए जैन मुनि। तो ये उज्जवल भारत समाचार आपको फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि लाइफ में स्ट्रेस कैसे ख़त्म करें। और आपको पता है कि पुलिस दल, चाहे वो रेलवे सुरक्षा बल हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे कोई भी सुरक्षा में तैनात लोग हैं, वो उनको स्ट्रेस कितना होता है देश की सुरक्षा के लिए, वो लोग एड़ी चोटी एक किए रहते, तो उनको स्ट्रेस कम करने की आवश्यकता होती है। तो इसी क्रम में श्री चिंतामणि पार्श्व जैन संघ के तत्वाधान में नवरत्न परिवार व बिजनेस ऑफ इंडिया द्वारा रेलवे सुरक्षा बल के लिए चलें शांति की ओर के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका यूट्यूब लाइव और फेसबुक लाइव ये देखिए हमारी एंकर और रिपोर्टर खुशबू फेसबुक लाइव कर रही हैं और आप यूट्यूब लाइव के माध्यम से देख रहे हैं। सारे पुलिस बल यहाँ पे आए हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। ये देखिए और सभी भोजन करके बना लें। ग्रुप फोटो के लिए 5 मिनट दीजिएगा प्लीज। वो हम पकड़ रहे हैं। लगा खड़ा करो। इधर ये लो।
हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, उज्जवल भारत समाचार के यूट्यूब लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब ने यहाँ पे यूट्यूब लाइव पे देखा, यहाँ पे दो तरह का जो स्ट्रेस, जिनको स्ट्रेस है वो यहाँ पे दो तरह का उपाय दिया गया है। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है नाथ हीलिंग के डायरेक्टर। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे, सर अमित वर्मा। अमित जी, सबसे पहले यहाँ पे आप आके कितना अच्छा उपाय बताए जिसको स्ट्रेस है, और क्या कहना चाहेंगे जैसे कि हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं रहे हैं, तो ऑनलाइन अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्ट्रेस है रीज़न एंजाइटी का, डिप्रेशन का, जिस कारण से आदमी गलत डिसीजन लेता है, अपनी लाइफ में ओनरशिप क्लेम करता है, जैसे सुसाइडल थॉट्स आना या सुसाइडल अटेम्प्ट्स आना। तो ऐसी भावनाएं जो आती है, मेरी कोशिश ये है कि हर इंडस्ट्री में, सिर्फ कॉप्स में ही नहीं, ये तो हमारे रक्षक हैं, रक्षक को अगर हमने सिक्योर कर ली, जो दूसरे की जान बचाते हैं उनकी जान बचानी तो पहला फ़र्ज बनता है। तो रक्षक को अगर हमने स्ट्रेस फ्री कर दी तो बाकी ऑटोमेटिकली स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। इसका एक ही सॉल्यूशन होता है कि हम अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने सोल को सेपरेट ना समझें। जो धारणाएं हैं वो है फिजिकल एलिमेंट्स पे। हम हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, और हेल्थ में मेंटल हेल्थ भी आता है। मेंटल हेल्थ अगर कंट्रोल में है किसी का, तो किसी भी अदर ऑर्गन्स की फेल्योर होने की कोई चांसेस नहीं है। यही रूट कॉज होता है, जिसको साइकोसोमेटिक फैक्टर कहते हैं। साइकोसोमेटिक फैक्टर की माइंड में हर चीज़ें आती हैं, उसके बाद माइंड जो है रिलीज करती है केमिकल्स बॉडी को, और फिर हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। मैं ग्लोबली लोगों को गाइड कर चुका हूं, और सीवियर से सीवियर एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस में बहुत ही बेनिफिशियल रहा है। ये अगर 2 या 5 मिनट का जो हमने आज प्राणायाम कराई है, मेडिटेशन करवाई है, ये अगर दिल से करें तो मुझे लगता नहीं किसी तरह की स्ट्रेस होगी। और ये एनी टाइम, दिन भर में कभी भी किसी टाइम कर सकते हैं? किसी भी टाइम में कर सकते हैं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि इतने बड़े गुरु, जैन गुरु, वो भी हमें इनवाइट किए कि नहीं, आप भी आके हमारे साथ कुछ शेयर करें। जो आपने इंटरनेशनल लोगों के साथ किया है वो इंडिया में भी आप शेयर करें। यहाँ पे थोड़ी अवेयरनेस कम है, हमें अवेयरनेस लानी है, बदलाव लाना है। तो हम और आप मिलकर ही लाएंगे, और ज़रूर हम जीतेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले और बहुत बहुत धन्यवाद तो मैं उज्जवल भारत को देना चाहता हूँ। उज्जवल भारत समाचार ने इस मुहिम को एटलीस्ट पब्लिक तक पहुँचाने की जो हमें एक रास्ता बताया है, कि हम अकेले अगर चिल्लाते रहे किसी कोने में माइक लगा के भी, तो शायद लोग नहीं सुन पाएंगे। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों तक पहुँचती है। इसलिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमेशा याद रखूँगा कि आज की शाम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा उज्जवल भारत के साथ। थैंक यू सर। यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बोला गया, कार्यक्रम के बाद में यहाँ पे खाने की व्यवस्था रखी गई है, तो यहाँ पे सभी खाने की ओर बढ़ गए हैं धीरे धीरे, एक एक करके। यहाँ पे देखिए, कार्यक्रम के अंतिम क्षण में एक ग्रुप फोटो लिया जा रहा है, जो काफ़ी आकर्षित करती है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रोग्राम था, ये किस तरह का कार्यक्रम था। यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठित हुए हैं, यहाँ पे एक ग्रुप फ़ोटो लिया जा रहा है, सब मिल के ग्रुप फ़ोटो ले रहे हैं, और आखिरकार अंतिम क्षण में यहाँ पे नीचे में खाने की व्यवस्था रखी गई है। तो आधे से अधिक लोग चले गए हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुजी से, जैन गुरुजी से। सर, सबसे पहले आपको साष्टांग प्रणाम है। सर, आप उज्जवल भारत चैनल के माध्यम से जैसे सभी लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब लाइव देख रहे हैं, तो वो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। जो लोग आपको नहीं फॉलो किए हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? इस दुनिया में चिंता चिता से भी बढ़ करके है। चिता एक बार जलाएगी, आग एक बार जलाएगी, लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर में चिता होकर स्टार्ट हो गई,
तो वो रोज़ जलने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। बस मेरा यही संदेश है, इन चिंता को, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा ही सक्षम है, जिससे व्यक्ति प्रसन्नता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। मेरा यही संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद। जी धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी ने बहुत ही अच्छा एक लाइन में ही कह दिया कि चिंता चिता के समान है। जिसे भी अगर चिंता हो, आखिरकार सारे इंसान के जीवन में किसी ना किसी बात को लेके चिंता होती ही रहती है। वो चिंता को ख़त्म कर दे, क्योंकि वो चिंता चिता के समान है। यहाँ पे हेलो मैम, इधर आप आ जाइए। आप यहाँ पे शामिल हुए, गुरुजी का जो भी बातें बताई उसको सबने फॉलो किया, क्या कहना चाहेंगी उनके बारे में? सबसे पहले सबको बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए। इनवाइट करने के लिए सबसे बहुत बड़ी चीज़ मुझे अमित सर ने इनवाइट किया है, और इतने बड़े साधु संतों के सबके दर्शन हुए, तो मैं तो धन्य हो गई हूँ लिटरली। अभी भी मुझे मेरे शरीर में गूज़बम्स आ रहे हैं। सो आज का जो भी प्रोग्राम था काफ़ी अच्छा था, और सबको एक मैं तो ये कहूँगी सबको एक आध्यात्मिक की तरह बढ़ना चाहिए। लाइक एवरीबडी नीड टू गेट इनटू अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, विच आई नाउ इन दिस वर्ल्ड वी रियली रिक्वायर। वी नीड अ मेंटल ऑफ पीस, वी नीड अ लिटिल बिट टाइम ऑफ आवर सेल्फ वेयर वी कैन कनेक्ट टू, you call universe, you call God, you call sadhuji, you call sant, or you call any energy. We should actually get connected. हमारी पूरी ज़िंदगी का जो भी मतलब पूरे दिन के में टाइम में से I think so you should give at least 20 minutes, कुछ भी नहीं, आप अपने लिए खुद के लिए 20 मिनट निकाल लीजिए, 20 या 30 मिनट निकाल लीजिए पूरे दिन के, आप हर एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए एक मिरेकल जो होती है वो बहुत ही अलग होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आई एडवाइज़ एवरीवन यू शुड डू इट। एंड उसके बाद जो ज़िंदगी का मज़ा आता है और जो चेंज होती है ज़िंदगी ऐसे, वो बहुत ही अलग है। तो जैसे कि यहाँ पे सभी ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। यहाँ पे हमारे साथ ऑनी में मौजूद है। सबसे बड़ी बात, इनका पहला जो हमने खुद फील किया था, तो इनका भी कहना था कुछ इसी तरह के कि जो इंसान डूब रहा हो उसे भी किनारा मिल जाता है। एम आई राइट मैम, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल आप सही बोल रही हैं खुशबू, दिस इज़ वेरी ट्रू। जब आदमी सबसे ज़्यादा निराश हो जाता है तो उसे कुछ सूझता नहीं है तो वो क्या करे, तो सबसे ज़्यादा होता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस को दूर करने के लिए या तो आपको गाइडेंस मिल जाए या आप पिल्स लेना चालू कर दो, तो वो पिल्स के चक्कर में पड़े तो आप जीवन भर सिर्फ पिल्स ही खाते रह जाएंगे। लेकिन मैंने सेकंड रास्ता चुना, मैंने चुना मेडिटेशन का रास्ता। मैंने अमित वर्मा सर जो नाथ हीलिंग के फाउंडर है उनसे मेडिटेशन सीखा। आज मैं खुद मेडिटेशन करती हूँ, लोगों को सिखाती हूँ। खुद की लाइफ तो मैंने बेटर बनाई ही है, साथ में दूसरों की लाइफ भी बेटर करने की कोशिश जारी है मेरी। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है दीपक जैन। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि ये जो मैनेजमेंट का काम, ये इनके थ्रू ही काफ़ी लोग आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे दीपक सर, इतना अच्छा कार्यक्रम और काफ़ी लोग अपने लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी समय से आरपीएफ के लिए कार्यक्रम करने का चल रहा था। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विजय विश्व रत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब और तीर्थ रत्न विजय जी महाराज साहब से इस बारे में बात हुई, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया। उसके बाद में नाथ हीलिंग और बिजनेस हब ऑफ इंडिया ने मिलकर एक अलग दुनिया, एक अलग माहौल पुलिस विभाग को रोज़मर्रा जैसा ना मिले, एक अलग कुछ उन्हें मिले, इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। जी, तो ये कार्यक्रम का लाभ आई थिंक कि सभी लोग ले रहे हैं। लेते हुए वहाँ पे अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रही है, तो हम आपको जाते जाते एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगे कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में कहीं ना कहीं अगर स्ट्रेस है, अगर आप संकट में हैं, दुविधा में हैं, या फिर किसी भी तरह की आप टेंशन में हैं, तो कृपया वो टेंशन ना लें। इस तरह का जो कार्यक्रम हम आपको चैनल के माध्यम से दिखाए हैं, फेसबुक लाइव पे, यूट्यूब लाइव पे, वो देखें और किस तरह से स्ट्रेस को ख़त्म करें, वो एक बार देखकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। मैं खुशबू, उज्जवल भारत समाचार के